ये कमांडर साहब आगे राजनीति में आए और फौजी भी है, बेचारा शरीफ भी है, सारी बात है, और गौ भक्त भी है, लेकिन लोग जो इसके साथ लगे हैं वो अच्छे दिखाई नहीं दिए। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल मेरे पीछे की तस्वीरें आपको दिख रही होंगी ब्रह्मोत्सव, जिसको लेकर के पूरे भिवानी में जबरदस्त तैयारियां थी और लगातार 3 महीने से एक कमांडर एक फौजी मैदान में था और उसकी टीम ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद थे। पूरे हिंदुस्तान से फिलहाल लोग आए हैं इस कार्यक्रम में और फिलहाल पीछे जो तस्वीरें आपको दिख रही होंगी, यहाँ पे केडी से लेकर बहुत बड़े बड़े कलाकार पहुंचे, समाज के लोग पहुंचे, साधु सन्यासी, गोरक्षक और मैं बात करूं सैनिक पहुंचे हैं, जिनको आज सम्मानित किया जा रहा है इस कार्यक्रम में। तो राजू नांगल भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और ये कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान से ब्राह्मणों का कार्यक्रम बताया जा रहा है। इससे कितना प्रभाव पड़ेगा आने वाले वक्त में, आपको क्या लगता है? देखो, ब्राह्मण समाज की एकता देखने को मिली है। जैसे यहाँ भाई पहले यहाँ हमारे वहां जयपुर में हुआ था और जयपुर का हमें फायदा मिला। ब्राह्मण मुख्यमंत्री आया राजस्थान में, और यहाँ भी अगर ब्राह्मण अपना शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, अरे एकजुटता दिखाते हैं, तो कुछ न कुछ फायदा यहाँ भी मिलेगा। राजनीतिक डिमांड भी ब्राह्मणों की कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बढ़ रही है ऐसे कार्यक्रम होने के बाद? देखो, राजनीतिक डिमांड तो ये है जो एबीपीजी लागू करे, जो भी पार्टी, कांग्रेस करो, बीजेपी करो, ब्राह्मणों के लिए, जिसमें ब्राह्मण है, जो जर्नल कैटेगरी के का आरक्षण है 10% जो पहले कराया था वो अब भी करे, जो पार्टी करे, कांग्रेस करो भी, जो हम ब्राह्मण समाज उसके साथ होगा। और भाई जो शक्ति का आधार पर हमारी जो अनदेखी की जा रही है राजनीतिक क्षेत्र में, ना टिकट दे रही कोई पार्टी, तो वह भी गलत है, इसीलिए शक्ति प्रदर्शन हो रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक है कमांडर सुनील शर्मा, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इतना बड़ा बीड़ा उठाए। देखो, सुनील भाई साहब का हम दिल से धन्यवाद करते हैं, ब्राह्मण समाज के लिए इतना बड़ा मंच बनाया जिन्होंने, और हमारी पूरी टीम लगी हुई है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, और बहुत अच्छा काम किया सुनील भाई ने ब्राह्मण समाज के लिए, हम उसका दिल से धन्यवाद करते हैं। तो हर्षमोहन भारद्वाज जी फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं। आज के इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? हालांकि सुर्खियों में ब्राह्मण समाज में आप काफी ज्यादा रहे थे 2019 इलेक्शन के दौरान, लेकिन फिलहाल भी ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा में चर्चाओं का विषय है। ब्रह्मोत्सव बहुत सुंदर आयोजन सुनील जी ने किया है, हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और साधुवाद देते हैं। ऐसे ऐसे सामाजिक कार्यक्रम समाज में यदि होते रहें तो समाज की दिशा अच्छी हो जाएगी। जैसे ही ब्राह्मण समाज मजबूत होगा तो ये देश मजबूत होगा, हिंदुत्व मजबूत होगा, और यदि भारत मजबूत होगा तो सारे संसार में विश्व शांति आएगी। अगर बात करें ब्राह्मण समाज ताकत दिखाने की, चुनाव का दौर चल रहा है, चुनाव के दौरान कहीं ना कहीं हर समाज कोशिश कर रहा है, किसान भी अब कोशिश कर रहे हैं दिल्ली कुछ करने की, तो हर कोई अपनी मजबूती दिखाने के लिए प्रयास कर रहा है। ब्राह्मण समाज आज की मजबूती के बाद कहीं ना कहीं टिकटों की और राजनीति में अपने हिस्सेदारी की मांग करेगा। ऐसा है, राजनीति में, लोकतंत्र में 51 और 49 का खेल है, ये सब जानते हैं। सरकार चुनते हैं, जिसके 51 वोट आते हैं वो जीतता है, 49 वाला हार जाता है। यदि हमें अपना शासन में हिस्सा चाहिए तो फिर हमें 51 तो होना ही पड़ेगा, ये तो स्पष्ट है। राजनीति करनी है, राजनीति में कुछ हिस्सा पाना है तो वोटों के द्वारा मिलता है, टिकटों के द्वारा मिलता है। तो यदि कोई समाज अपने आप को ऐसा सोचता है कि उसका भागीदारी होनी चाहिए तो उसको एक होना पड़ेगा। आज का प्रोग्राम कहीं ना कहीं 51 में शामिल करेगा, फिर 19 से 21 की दौड़ है। ये हर सामाजिक कार्यक्रम का एक योगदान होता है, इस कार्यक्रम का भी योगदान है और बड़ा फर्क पड़ेगा। वो अपने हरियाणवी में कहावत है, बिना रोए तो माँ भी चुच्ची नहीं देती। तो बिना कहे, बिना प्रयास करे कोई चीज होती नहीं, तो सबको मिलकर चलना पड़ेगा। संगच्छत हम संवदत हम समनांसी जानता, सारे साथ मिलकर चलेंगे, साथ मिलकर एक भाषा बोलेंगे, एकता में बल है। ब्रह्मोत्सव के बहुत सारे गाने आपने सुने होंगे, उनको बनाने वाले, गाने वाले सिंगर हैं हमारे साथ संदीप किठाना। संदीप, ये जो आपने आज भगवान परशुराम का पटक्का भी पहन रखा है और ये कार्यक्रम, क्या कहेंगे इस बारे में? आपने बहुत सारे गीत बनाए हैं इस कार्यक्रम को लेकर के। भाई आज विनोद जी, बड़ा खुशी का आज दिन है। अपने सुनील कमांडर जी ने आज सारे ब्राह्मण भाइयों को इकट्ठा किया है, और ब्राह्मण कोई एक जाति नहीं है, ब्राह्मण छत्ती बिरादरी का एक
मतलब विचार है, छत्ती जाती है, और ये सभी भाई यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। बहुत ही खुशी की आज मौका है। अच्छा, कितने गाने बनाए और आपने किस तरीके से कलाकारी के माध्यम से लोगों को जोड़ने की कोशिश की? अपने 10-12 गाने बनाए हैं अपने सुनील जी के, और अपने ब्राह्मणों के 100+ गाने हैं। और भाई साहब मैं तो यही कहूंगा, अपने जहां अपने भाई इकट्ठा हुए हैं वहां अगर मेरी आवाज के थ्रू 2-4 भाई और इकट्ठे हुए हैं तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। तो फिलहाल ब्रह्मोत्सव में आप लोग पहुंचे और बहुत सारे लोग, हजारों लोग पहुंचे इस कार्यक्रम से, क्या कुछ निकल के जा रहा है परिणाम, अगर इसकी बात करें इस कार्यक्रम की? परिणाम तो ये निकल रहा है कि भाई ये कमांडर साहब आगे राजनीति में आए, और फौजी भी है, बेचारा शरीफ भी है, सारी बात है, और गौ भक्त भी है, लेकिन लोग जो इसके साथ लगे हैं वो अच्छे दिखाई नहीं दिए। और आज ये कार्यक्रम रखा था तो गाय की बात यहाँ होनी चाहिए थी, हमने करी भी है गाय की बात, तो हमें कमांडर साहब के साथ हैं और यहाँ की जनता भी साथ है, और कमांडर साहब को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि राजनीति में जो ऐसे लोग आएंगे, आपने देखा ना, वो राजनीति के लोग थे जो गाय की बात नहीं सुनना पसंद करते। तो हमारा उनसे सुझाव है कि ये गाय की बात सुननी पड़ेगी। आज देश में इंटरनेट बंद है, राजस्थान बंद है, पंजाब हरियाणा बंद है, दिल्ली बंद है, क्यों है? इसलिए तो बंद है कि राज व्यवस्था में कोई दिक्कत है, नहीं तो कोई नहीं करना चाहता। तो उस व्यवस्था को हम जरूर बदलेंगे, और गौ भक्ति इस व्यवस्था को बदल सकते हैं। तो महाराज जी क्या कहेंगे, आज साधु सन्यासी गोरक्षक सैनिक और ब्राह्मण, अखिल भारतीय ब्राह्मण पहुंचे हैं यहाँ पर, इस कार्यक्रम से क्या कुछ रिजल्ट परिणाम आपको निकलता नजर आ रहा है, और लोग इकट्ठे हुए हैं, उनकी भावनाओं में क्या था? भाई रिजल्ट और परिणाम तो यही है, जो भी ये कमांडर साहब कर रहे हैं समाज को जोड़ने का कार्य है, बहुत अच्छा कार्य है। एक सिर्फ ब्राह्मणों का ये कार्य नहीं था, 36 बिरादरी का भाईचारा इसमें था, और अखंड भारत जो ये करने लग रहे हैं, सरकार भी और हमारे से साधु संत भी, तो ये इसी तरीके से जोड़ेगा, भाईचारे को बना के रखो। और जैसे आज इन्होंने एक पंडित जी होते हुए, देश का कोई भी सैनिक है वो किसी भी जात बिरादरी का है उसको, या कोई भी गौरक्षक है किसी भी जात बिरादरी का, उनको सभी को जो इन्होंने कमांडर साहब ने मान सम्मान दिया है और यहाँ बुला के जो एकजुट होने का कार्य किया है, हम उसके लिए कमांडर साहब का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं और दुआ करते हैं परमात्मा इनको इसी तरह आगे बढ़ाता रहे। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनको राजनीति में इन जैसे लोगों को आना चाहिए, ताकि गोरक्षकों की, सैनिकों की और ज्यादा मांगे उठ सके, बातें उठ सके, समाज को एकजुट किया जा सके। यार एक बात बताओ, कौन आदमी ये नहीं चाहता कि हमारा आदमी आवे? आर्मी चाहेगी हमारा अपना कमांडर कोई देश की सीट पर बैठे वो हमारी सुने, गौरक्षक ये चाहोगे हमारा अपना कोई गौरक्षा दलाला मंत्री प्रधानमंत्री बने वो हमारी सुने, ब्राह्मण जो चाहोगे हमारा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, एक तरफा कोई माहौल नहीं था, ये सभी के हित की बात थी, इसीलिए हम यहाँ आए थे। ठीक, अकेला ब्राह्मणों का होता था, अकेले ब्राह्मण आते ना, आप इन ये इतने युवा आ रहे, ये किस किस जात बरादरी के, हमने ये कदे करनी नहीं चाहिए, सब तबत्ती तक के है, हम सनातनी है, सनातन की ये पंचायत थी। भगवान परशुराम भी जो है कि एक सनातनी थे, और जो हम लोग भी एक सनातन के लिए यहाँ इकट्ठे हुए थे, और हम चाहेंगे हमारा कोई जो आज यहाँ हमारा मान सम्मान कर रहा है, तो हम तो ये चाहेंगे ना भाई हमारा ही अपना कोई मंत्री प्रधानमंत्री बने, तो उसी के लिए इकट्ठे हुए थे, उसी के लिए इसको आशीर्वाद दिया है। और इसमें राजनीति क्या है, जब जब देश को जिस जिस चीज की जरूरत पड़ेगी। अब एक बात बता, संत समाज है, संत समाज को बहुत जो है कि वैसी नजरों से देखने लगे लोग, और इनके साथ गलत व्यवहार होने लगा। कई जगह आपने देखा संतों को मार दिया, पीछे भी जो है कि महाराष्ट्र में वो आया था। तो अभी हमारा संत समाज जो है कि राजनीति की ओर बढ़ रहा है, जैसे बालकनाथ जी आ रहे हैं, अलवर से सांसद हैं, और भी हम आगे भी चाहेंगे हमारा कोई संत प्रधानमंत्री बने तो हमारी अपनी रक्षा हो। तो हरियाणा में भी योगी की डिमांड, योगी जैसे सीएम की किसी ऐसे डिमांड होती रहती है। हाँ। तो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में 2024 का इलेक्शन उसमें इस तरह का होना चाहिए? हाँ बिल्कुल होना चाहिए भाई, और हमें आप लोगों से प्रार्थना भी करे हैं किसी संत ने बनाइयो, क्योंकि पता है क्या, आम लोग तो अपने घर परिवार के बारे में सोचेंगे, संत को तो सब के बारे में सोचनी पड़ेगी, 36 बिरादरी के बारे में सोचनी पड़ेगी। अब जैसे बालकनाथ जी हैं, सब के बारे में सोचते हैं, किसी की एक तरफा नहीं सुनते। और यूपी से जो आदित्यनाथ जी हैं हमारे आदरणीय हैं, उनको आपने देखा होगा पब्लिक बीच में जाकर पूछे हैं, सबके सवाल पब्लिक के बीच में हुए हैं, सबका समर्थन पब्लिक के बीच में हुआ है। तो हमने ऐसा ही नेता चाहिए
जब बालकनाथ जी आ जाओ या कोई और संत आ जाओ, हम तो अपने संत समाज को आगे बढ़ाओगे भाई, जो कि सबकी सुनेंगे और सबके लिए अपना समर्पण देकर कार्य करेंगे। क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? युवाओं में जोश था और कहीं ना कहीं सनातन की पराकाष्ठा की जो लाइनें लिखी गई थी उस पर कितना खरा उतरा है आज का आज के इस कार्यक्रम से कमांडर सुनील शर्मा जी ने जो ये कार्यक्रम किया है, बहुत अच्छा एक संदेश देश में जाना चाहिए। पूरे समाज को एक सैनिक के द्वारा जोड़ने का काम किया गया है, और जो सैनिक होता है वो किसी एक जाति वर्ग या स्थान विशेष का नहीं होता, पूरे देश का होता है। समाज के प्रति वो ऋणी होता है, समाज उसका ऋणी होता है कि उसने देश के लिए अपना समय दिया, सीमाओं पर देश की रक्षा के लिए अपने बलिदान के लिए अडिग रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो ये समाज को जोड़ने का एक उत्कृष्ट कार्य हुआ है, मैं भाई सुनील जी को बहुत हृदय से साधुवाद देता हूँ, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और गौ माता की गौरक्षकों को सम्मानित किया, उनको सम्मान दिया, सैनिकों को सम्मान दिया। और देश में जो ब्रह्मत्व है, देखो समाज का अग्रणी हमारी सांस्कृतिक सनातन परंपरा में ब्राह्मण समाज रहा है, और विद्या का प्रचार प्रसार का जो केंद्र रहा वो ब्राह्मण समाज रहा है। तो ब्राह्मण समाज को भी इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ सीख लेनी चाहिए कि जो गिरावट आई है, देखो समय के साथ बहुत गिरावट भी आई है, और समाज को जो टूटा है तो कहीं ना कहीं उनकी भूल रही है। तो समाज को जोड़ने के लिए ब्राह्मण समाज को फिर से एक सजग प्रहरी के रूप में आगे आना चाहिए और इनके इस कार्य में सम्मिलित होकर देश को एक नया सबल देना चाहिए।